हे गाइस, वन पीस एनिमे 1122 आज आ चुका है और इस एपिसोड में हम कोबी की पावर्स को देखने वाले हैं जो शायद से गार्प को भी सरपास कर सकता है। और उसका जो अटैक है ऑनेस्टी इम्पैक्ट, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इससे वो ना पूरे के पूरे हाचिनोसु आइलैंड के ना वाट लगा देता है। तो बिना किसी देरी के कोबी की पावर देखते हैं और इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर ब्लैकबीड कोबी को कैसे पकड़ता है ये दिखाया जाता है। अमेज़न लिली में ब्लैकबीड और हैनकॉक के फाइट के बाद ब्लैकबीड सभी मरीन सोल्जर्स को पकड़कर अपने पायरेट आइलैंड पर ले जाने के लिए अपने शिप पर लोड कर रहा होता है। उन सभी मरीन सोल्जर्स को बचाने के लिए कोबी ब्लैकबीड के साथ एक डील करता है और बोलता है इन सभी मरीन सोल्जर्स को छोड़ दो और इसके बदले मुझे तुम अपने साथ ले जाओ। और ब्लैकबीड भी इस डील के लिए राजी हो जाता है और कोबी को अपने साथ उस पायरेट आइलैंड में ले आता है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम पायरेट आइलैंड को देखते हैं जो अपने हाथ को बढ़ा रहा होता है नेवी के शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और नेवी के पास है ना इसको काउंटर करने के लिए कोई पावर नहीं होता। इसको देख के वो बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं और यहाँ पर कोबी इसको देखते हुए बोलता है ये सब मेरे कारण हो रहा है और यहाँ पर मैं किसी को भी बचा नहीं पा रहा हूँ। और वो यहाँ पर इमेजिन करने लग जाता है कि शिप डिस्ट्रॉय हो रहा है और शिप को डिस्ट्रॉय होता हुआ इमेजिन करके वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वो तीनों गार्प की बात सुनने लग जाते हैं और गार्प बोलता है मैं एक ओपनिंग क्रिएट करूँगा और कोबी जो है उसके हैंड को डिस्ट्रॉय करेगा, जो पायरेट आइलैंड है उसका हैंड डिस्ट्रॉय करेगा। और ग्रस जो है वो अपने जो नेवी शिप था उसको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। और साथ में अपना जो हेलिम्पो है वो इनके सामने आने वाले जितने भी पायरेट्स हैं उन सबको उनके रास्ते से क्लियर करेगा। और ये तीनों गार्प के ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पर गार्प दोबारा से उठने लगता है और इन तीनों के लिए एक ओपनिंग क्रिएट करने के लिए अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है, मतलब अपने हाकी को। और हाचिनोसु आइलैंड के फेस पर एक पंच करता है जिसका नाम गैलेक्सी डिवाइड है। और ये पंच इतना पावरफुल होता है कि इसके फेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जैसे इसका नाम है वैसे ही। और ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है, इसको देख कर बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद इस पंच के कारण हाचिनोसु आइलैंड अपना ना बैलेंस खो देती है और एक पल के लिए कह सकते हो नॉकआउट हो जाती है और उसका हैंड है ना शिप के ऊपर से उठ जाता है। और ये देख के वहाँ पर जितने भी नेवी सोल्जर्स होते हैं और पायरेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर गार्प इतने क्रिटिकल सिचुएशन में है फिर भी उस बंदे ने इतना पावरफुल अटैक करा। और इसके बाद हम पिज़ारू को देखते हैं जो इस अटैक के बाद है ना और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब रेज में आ जाता है और उस रेज के साथ ना वापस से शिप के ऊपर अटैक करने लगता है। अब सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कोबी को अपना गार्प ट्रेनिंग दे रहा था और कोबी भी अपना बैटल शिप बैगिंग में ट्रेनिंग कर रहा होता है, बैटल शिप्स को फंच कर रहा होता है जैसे कुजान कर रहा था पिछले एपिसोड में। और यहाँ पर कोबी अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल करना चाहता है इसलिए वो ट्रेनिंग कर रहा था। और सीन अब दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हम कोबी को देखते हैं वो उस जाइंट हैंड के नीचे आ चुका है। और ये देख के वहाँ के नेवी सोल्जर्स है ना सारे के सारे शॉक हो चुके थे कि कोबी यहाँ पर कर क्या रहा है। और पायरेट्स जो थे ना वो भी शॉक हो चुके थे, लेकिन है ना वो बोलते हैं ये तो कुछ नहीं है, एक जाइंट के सामने एक एंट के बराबर है, मतलब अपना कोबी उस जाइंट हैंड के सामने एक एंट के बराबर है, उसको आराम से पिजारू मसल देगा। इसके बाद हम कोबी को देखते हैं जो अपने कॉमरेड्स को बचाने के बारे में सोचने लगता है और वो बोलता है मैं इनको यहाँ पर मरने नहीं दे सकता हूँ, ये सब मेरी गलती है और मुझे कैसे भी करके ना इस हैंड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और वो अपनी पुरानी ट्रेनिंग्स को ना दोबारा से याद करने लग जाता है और वो बोलता है मैं पहले से 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और वो अपने फिस्ट में हाथी जनरेट करता है और एक अटैक करता है जिसका नाम है ऑनेस्टी इम्पैक्ट। और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल है भाई, इसने पूरे हैंड को ना डिस्ट्रॉय कर दिया एक ही बार में। और ये अटैक अपने गैलेक्सी डिवाइड से भी ज़्यादा पावरफुल है जो गार्प का अटैक था। ये देख के भाई सारे के सारे वहाँ पे शॉक हो जाते हैं, जितने भी पायरेट्स थे और जितने भी नेवी सोल्जर्स थे और जो अपने कोबी के दोस्त थे ग्रस और अपने हेलिम्पो, और वो दोनों भी पूरा शॉक हो जाता है और वो बोलते हैं कि इसने ये पावर कब अचीव कर लिया। और हेलिम्पो ने इसकी ट्रेनिंग देख रखी थी तो हेलिम्पो बोलता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पर काम आई है। और इस अटैक के बाद अपना पूरा का पूरा हैंड डिस्ट्रॉय हो चुका था और उस हैंड के डिस्ट्रॉय होने के कारण उसमें से छोटे छोटे स्टोन अपने शिप के ऊपर गिरने लगते हैं। और जैसे कि अपने गार्प ने अपने ग्रस को बोला था कि तुम्हें ना उस शिप को प्रोटेक्ट करना है, तो ग्रस अपने हैंड का यूज़ करके एक जाल को बनाता है और उस छोटे छोटे स्टोन को अपने हैंडों में ही अटका लेता है जिससे शिप डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और शिप को बचाने के बाद ये तीनों जाके उस शिप पर बैठ जाते हैं। और इसके बाद हिसागी के पास गार्प का कॉल आता है और गार्प उसे बोलता है कि जो मिशन रेस्क्यू कोबी था वो कंप्लीट हो चुका है। और हिसागी यहाँ पर खुश हो जाती है और गार्प को बोलती है अब आप भी है ना शिप पर आ जाओ। तो गार्प वहाँ पर बोलता है तुम निकलो मुझे यहीं पर पीछे छोड़ के, जो टॉप प्रायोरिटी है वो तुम्हारी सेफ्टी है, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ये सुन के शिप पे जितने भी लोग थे, जो भी नॉर्मल लोग थे और साथ में अपने नेवी सोल्जर्स थे और उनके कमांडर्स थे, वो पूरे शॉक हो जाते हैं और अपना
जो हेलिम्पो और कोबी और जो ग्रस्त है वो रोने लग जाते हैं। और यहाँ पर गार्क उनको बोलता है तुम सब नेवी के फ्यूचर हो, इसलिए तुम्हें ना आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और यहाँ पर हम गार्क को दोबारा से देखते हैं जो कि हचिनोसु पायरेट आइलैंड में पड़ा हुआ था और यहाँ पर उसको सारे के सारे पायरेट्स ने घेर रखा है और कुजान ने उसको फ्रीज कर दिया था। लेकिन यहाँ पर गार्प है ना डिफीट होने के बाद भी वहाँ पर हंस रहा था। और इसको देखने के बाद हम कुजान को देखते हैं जो कि अपने पास्ट मोमेंट को सोच रहा होता है, गार्प के साथ उसने कैसे टाइम स्पेंड करा था और अपनी ट्रेनिंग को भी सोच रहा था। फिर हम नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर को देखते हैं जहाँ पर रिपोर्ट आ चुकी थी कि नेवी का जो सोल्जर है अपना कोबी वो सर्वाइव कर चुका है और जो एडमिरल गार्प है वो अभी भी पायरेट आइलैंड में फंसे हुए थे और जो अपना एम्परर लूफी है उसने एगहेड में अपने आप को बैरिकेड कर लिया है। और यहाँ पर एपिसोड एंड हो चुका है और अपने ब्लैक बेल्ट पायरेट्स ने अपने गार्ड को कैप्चर कर लिया है और यहाँ से हमारे कोबी ने भी सरवाइव कर लिया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।